आज की घटना है इसके बारे में मैं खुद अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि ये सच में कोई डरावने वाली घटना है, कोई भूतिया घटना है या फिर एक मार्मिक दृश्य जो एक बहन के साथ में हुआ। ये घटना मुझे भेजी है मेरी दोस्त वैशाली ने, जिसके पास लगभग 2 महीने पहले एक कॉल आता है सुबह 3 बजे कि उसकी फुफेरी बहन अब नहीं रही है। वो सब लोग जाते हैं अपने बुआ जी के घर पे, पूरा माहौल गमगीन होता है। उसकी बहन जो थी, उनकी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी। दृश्य बहुत ही गमगीन है। वो लोग जाते हैं, सांत्वना देते हैं और कर भी क्या सकते हैं, और ईश्वर की ऐसी ही मर्जी सोच के सब लोग वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी फूफा जी को उसके पास कॉल आता है कि बेटा बच्चियां याद कर रही हैं, मौसी मौसी कह के बुला रही हैं, तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे आजा, बच्चों का मन लग जाएगा। लड़की है, ममता होती है, बहन के साथ भी उसका अच्छा खासा प्यार था। मेरी दोस्त चली जाती है अपनी बुआ जी के घर पे। लगभग 2 दिन हुए थे उनको वहां रुकते हुए। अच्छा खासा बच्चों का मन लग जाता है, सब लोग हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, बच्चों का लगभग मन बढ़ जाता है। मौसी में शायद उनको अपनी माँ की ममता दिखाई देने लगी थी। और ये जो मेरी सहेली है वैशाली, ये भी बहुत अच्छे से बच्चों को रख रही थी, सबका बहुत मन लग रहा था। उसको वहां रहते हुए 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन क्या होता है कि सब लोग रात को सोने चले जाते हैं। ये जो बच्चियां हैं दोनों, ये वैशाली के पास ही सोती हैं। कहती हैं हम मौसी के पास ही सोएंगे। शायद उनको बहुत प्यार मिल रहा था, शायद उन लोगों का भी मन पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था कि अब मम्मी नहीं है लेकिन मौसी है जो हमें मम्मी जैसा प्यार दे रही है, तो वो उसके साथ में बहुत घुल गई थी। अब ये सब लोग सोने चले जाते हैं, बच्चियां सो जाती हैं वैशाली के पास में। अचानक से क्या होता है कि लगभग 11 बजे का समय है और दोनों बच्चियां उसके बराबर में सोई हैं। उसको भी नींद लग जाती है। जैसे ही उसको नींद लगती है तो उसकी कमर पे किसी ने 2 बार ऐसे करके थप्पड़ मारा। वो एक बार को समझ नहीं पाई। उसने देखा इधर उधर कोई नहीं है। उसे लगा पहले कि शायद किसी ने मजाक किया है। हो सकता है बच्चियों ने उसको देखा हो कि सो रही है, जग रही है, या उसकी बुआ जी ने आके उसे देखा हो। किसी ने कुछ ऐसे ही कर दिया है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा सो जाती है। दोबारा से फिर उसके साथ में यही होता है। अचानक से 2 बार फिर उसके कंधे पे किसी ने ऐसे हाथ मारा। अब की बार वो थोड़ा सा सहम जाती है क्योंकि घर भी ऐसा था, माहौल भी ऐसा था। एक ग्रामीण इलाकों में ये बात बोली भी जाती है कि अभी अभी ऐसे कुछ हुआ है उनके घर पे, तो माहौल थोड़ा वैसा है कि उनसे दूर रहना, उनसे बच के रहना। तो ये बात उसे थोड़ी टकराती है। वो अचानक से अपनी चादर खोलती है और देखती है कि वहां आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी बुआ जी जो उसके बराबर में सोई हुई थी उनको जगा के पूछा, क्या बुआ जी आपने मेरे कंधे पे ऐसे किया? उसकी बुआ जी ने मना कर दिया। उसने फूफा जी को पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। सब लोग सोए हुए थे पूरी तरीके से। वो फिर दोबारा सो जाती है। उसे लगा शायद फिर कुछ ऐसा ही कोइंसिडेंस हुआ है, शायद मुझे ऐसा फील हुआ होगा। वो दोबारा सो जाती है। तीसरी बार फिर उसे कोई थपकाता है। अब की बार वो थोड़ा सा और डर जाती है और वो शायद श्योर हो जाती है कि कुछ तो है यहाँ। वो बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है उसे महसूस होता है कि उसके सामने से कोई परछाई निकल के गई है और गेट में से होते हुए वो बाहर निकल गई। उसे और डर लग जाता है। वो देखती है ये क्या हुआ अचानक से। उसने अपने बुआ जी को जगाया, फूफा जी को जगाया और उन्हें बिठाया। वे सब लोग जग के देखते हैं कि जो दोनों बच्चियां हैं उनके ऊपर से ब्लैंकेट हटा हुआ है। उसके मन में अचानक से एक जोर से आवाज आती है कि बच्चियों को उठाया नहीं, और वो बहुत डर जाती है। वो सबको बैठ के बताती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, अचानक से मेरे मन में ऐसा आया। तो उसके जो फूफा जी हैं वो बहुत ही निश्चिंत होके एक जवाब देते हैं कि शायद बेटी ने ऐसा बोला होगा। अब माहौल ऐसा है, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ममता वाली बात है तो सब लोग ये सोच लेते हैं कि भैया माँ की ममता है और जब तक बच्चे छोटे छोटे हैं वो कहीं दूर नहीं जाती है। तो शांत तो हो जाती है बातें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डर बना रहता है। आपको क्या लगता है ये वाली कहानी सुन के? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।